Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyar Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण एवं रचना में शब्द भंडार व मुहावरे का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शब्द भंडार क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्थात शब्द के अनेक अर्थ होना, शब्द का विलोम शब्द होना, शब्द के पर्यायवाची शब्द होना, ये आता है शब्द भंडार के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो किए गए उपकार को मानता है वो होता है कृतज्ञ। गांव में रहने वाला ग्रामीण, जिससे घृणा की जाए घृणित, जल में रहने वाला जलचर, देखने वाला दर्शक, जिसका आचरण बुरा हो दुराचारी, जो दूर की सोचता हो तो दूर, फिर दर्शी, दर्शी यानी देखने वाला या सोचने वाला, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जिसमें दया न हो निर्दयी, जिसमें बल न हो निर्बल, महीने में एक बार होने वाला मासिक, जिसका बहुत अधिक मूल्य हो बहुमूल्य, राजनीति का ज्ञान रखने वाला राजनीतिज्ञ, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, शहर में रहने वाला शहरी, सुनने वाला श्रोता, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। नेक्स्ट हम देखते हैं समरूपी भिन्नार्थक, यानी एक जैसे रूप वाले पर भिन्न अर्थ रखने वाले। उपकार भलाई, अपकार बुराई, उपयुक्त ठीक, उपरोक्त ऊपर कहा गया, उपेक्षा अनदेखा करना, अपेक्षा उम्मीद या फिर तुलना में, कपट धोखा, कपाट दरवाजा, कृपाण तलवार, कृपण कंजूस, कुल परिवार, कूल किनारा, झूठ असत्य, झूठ खाकर छोड़ा हुआ, दिन दिवस, दीन गरीब, निधन मृत्यु, निर्धन गरीब, पवन हवा, पावन पवित्र, नियत तय, नियत भावना, प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्ते, प्रसाद फल, प्रासाद महल, बात बातचीत, वात हवा, सर तालाब, शर बाण, सामान वस्तुएं, सम्मान मान, हंस एक पक्षी, हंस हंसना। एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द यानी एक ही अर्थ रखने वाले शब्द। अभिमान अपनी अच्छाई पर गर्व करना, अहंकार स्वयं को बड़ा मानना, उपयोग काम में लाना, उपभोग खाना, पत्नी किसी की भी विवाहिता स्त्री, स्त्री कोई भी स्त्री, नर पुरुष आदमी मनुष्य, आवश्यक जरूरी अनिवार्य जिसके बिना कोई काम ना चल सके, अस्त्र फेंककर चलाने वाला हथियार, शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार। मुहावरे देखिए, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, सिंगापुर की बहुमंजिले इमारतें आसमान से बातें करती है, ईंट से ईंट बजाना, तहस नहस कर देना, अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य, अरे भाई साहब आप तो ईद का चांद हो गए, क्या कहीं बाहर चले गए थे? उंगली पर नचाना, तंग करना या इच्छा अनुसार काम कराना। क्या जमाना आ गया है, आजकल की बहुएं अपनी सासों को उंगली पर नचाए रखती हैं। 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर, कोई सा आम ले लीजिए, दोनों में बस 19-20 का ही अंतर है। 1 और 1 11, एकता में बल। अगर हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। याद रहे 1 और 1 11 होते हैं। एक हाथ से ताली न बजना, लड़ाई में एक ही पक्ष का दोष नहीं होता। इस लड़ाई में किसी एक की गलती नहीं थी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कलेजे पर सांप लौटना,
ईर्ष्या होना। जब मोहन ने सुना कि उसका चचेरा भाई IAS की परीक्षा पास कर गया है तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। कान कतरना, चालाकी करना, उसे छोटा और भोला न समझो, अच्छे अच्छों के कान कतरता है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। गरीब मजदूर पेट भरने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। गले का हार बहुत प्यारा बनना, मेरा छोटा बेटा मेरे गले का हार है, एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता। गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में अधिक बात कह देना। तुलसीदास जी की एक एक पंक्ति गंभीर है, उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। तुलसीदास जी की एक एक पंक्ति है वो सार गर्भित है, गंभीर है, उन्होंने तो गागर में सागर भर दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बात बात में बदल जाना, अरे उस पर भरोसा न करना, वह काम होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। घर सिर पर उठाना, बहुत हलचल मचाना। एक दिन पिताजी घर न हो तो ये बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, चोरी पकड़ी जाने पर उसका चेहरा देखने लायक था, यूं लगा मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। तो ये आपके शब्द भंडार और मुहावरे का यहीं पर समाप्त होता है क्लास, और आप इसके वर्क आपको ड्राइव पे भी अपलोड कर दी जाएगी और आपके क्लास के ग्रुप में भी भेज दी जाएगी। कृपया करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपना कार्य करें और अपने टीचर को समय से भेजें। धन्यवाद।